स्वागत है दोस्तों हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे शैतान या डेविल की वो 5 किताबों के बारे में जिन्हें आपको कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इनमें से कुछ पुस्तकों में ऐसा ज्ञान होने का दावा किया गया है जिससे उसको पढ़ने वाला व्यक्ति शैतानी शक्तियों पर काबू पाना सीख जाता है, जबकि इनमें से बाकी किताबों को शापित कहा जाता है और उन्हें पढ़ने वाला व्यक्ति भी श्रापित हो जाता है। कुछ प्रसिद्ध हैं और अलग अलग तरह से विद्वानों द्वारा अध्ययन की जा चुकी है, जबकि अन्य अस्पष्ट और रहस्यमय हैं, जिनकी गुप्त स्थानों में छिपे होने की या समय के साथ खो जाने की अफवाहें हैं। नंबर 1, द नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक ग्रिमोire या जादू की पाठ्य पुस्तक है। ग्रिमोire उन किताबों या ग्रंथों को बोला जाता है जिसमें तंत्र मंत्र का ज्ञान लिखा हुआ होता है। द नेक्रोनोमिकॉन का उल्लेख पहली बार अमेरिकी हॉरर लेखक एच.पी. लवक्राफ्ट ने किया था। कहा जाता है कि इस पुस्तक में प्राचीन और शैतानी देवताओं के बारे में जानकारी है जिन्हें ओल्ड वंस के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इस किताब का इस्तेमाल तंत्र और मंत्र के लिए किया जाता है जिनका उपयोग शैतानी शक्ति को बुलाने और कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। लवक्राफ्ट ने द नेक्रोनोमिकॉन को प्रतिबंधित ज्ञान की एक पुस्तक के रूप में वर्णित किया है, जो इतनी खतरनाक और शक्तिशाली थी कि इसे उन लोगों द्वारा दबा दिया गया या छिपा दिया गया जो इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। उन्होंने दावा किया कि यह अब्दुल अल हजरेड नाम के एक पागल अरब द्वारा लिखा गया थी, जिसने दुनिया के दूरदराज के हिस्सों की यात्रा की थी और पुस्तक में वर्णित भयानक शक्तियों का सामना किया था। हालांकि द नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक किताब है, मगर अब यह एक सांस्कृतिक घटना बन गई है और इसने कई वास्तविक जीवन के तांत्रिकों और लेखकों को पुस्तक के अपने खुद के वर्जन्स बनाने के लिए इंस्पायर किया है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्हें पुस्तक की कॉपीज पुस्तकालयों में मिली हैं या गुप्त स्थानों में छिपी हुई हैं। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। संक्षेप में, द नेक्रोनोमिकॉन एक काल्पनिक पुस्तक है जो डरावनी और अकल्ट जॉनर्स का एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली हिस्सा बन गई है। एक खतरनाक और शक्तिशाली पाठ के रूप में इसकी प्रतिष्ठा ने अनगिनत कहानियों, फिल्मों और कला के अन्य कामों को इंस्पायर किया है और यह आज भी लोगों को आकर्षित करता और डराता है। नंबर 2, द लेसर ऑफ सोलोमन एक ग्रिमोire या जादू की पाठ्य पुस्तक है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसका श्रेय एक एनोनिमस लेखक को दिया जाता है। एनोनिमस का मतलब गुमनाम होता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह वास्तव में लोगों के एक समूह द्वारा लिखा गया था। पुस्तक को 5 सेक्शंस में विभाजित किया गया है और इसमें विभिन्न डीमंस के विवरण के साथ साथ उन्हें बुलाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अनुष्ठान और मंत्र शामिल हैं। डीमंस को लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल्स में रखा गया है, जिसमें हाईएस्ट पर सबसे शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं। द लेसर ऑफ सोलोमन जूइश और क्रिश्चियन डीमोनोलॉजी से काफी प्रभावित है और कहा जाता है कि कई डीमंस को इन परंपराओं से लिया गया है। हालांकि पुस्तक में बुतपस्त और अन्य धार्मिक मान्यताओं के तत्व भी शामिल हैं। बुतपस्त वो होता है जिसकी मान्यता किसी धर्म में नहीं होती। इसके लिए ये बताया गया है कि कुछ डीमंस की उत्पत्ति प्रारंभिक मध्य पूर्वी पौराणिक कथाओं से हुई होगी। पुस्तक के सबसे प्रसिद्ध सेक्शंस में से एक आज गोएटिया है, जिसने 72 डीमंस को डिस्क्राइब किया है। साथ ही साथ उनके सिगिल या सिंबल्स और उन्हें बुलाने के निर्देश शामिल हैं। इन डीमंस के बारे में कहा जाता है कि उनके पास विभिन्न शक्तियां और क्षमताएं हैं, जैसे कि धन, ज्ञान या प्रेम देने की क्षमता, लेकिन उन्हें खतरनाक और दुष्ट प्राणियों के रूप में भी चित्रित किया गया है, जो उन्हें बुलाने वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सारांश में, द लेसर ऑफ सोलोमन जादू, मंत्र और कयामत की एक किताब जिसमें विभिन्न डीमंस और उन्हें बुलाने और नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों का वर्णन है। इसकी उत्पत्ति और लेखक एक रहस्य में डूबा हुआ है। इस किताब का पश्चिमी सभ्यता की रहस्यमय परंपराओं पर परमानेंट इफेक्ट पड़ा है और विद्वानों और चिकित्सकों द्वारा समान रूप से इसका अध्ययन और बहस जारी है। नंबर 3, द ग्रैंड ग्रिमोire, जिसे द रेड ड्रैगन के रूप में भी जाना जाता है, जादू, मंत्र और आह्वान की एक किताब है, जिसका श्रेय एक अज्ञात लेखक को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में लिखा गया था। हालांकि कुछ विद्वानों का सुझाव है कि इसकी उत्पत्ति इससे भी कहीं अधिक पुरानी हो सकती है। पुस्तक को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले सेक्शन में विभिन्न आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने के निर्देश हैं और दूसरे सेक्शन में कई उद्देश्यों के लिए मंत्र और अनुष्ठान हैं, जैसे कि भविष्यवाणी, प्रेम और सुरक्षा।
द ग्रैंड ग्रिमोire की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक स्वयं शैतान को बुलाने के लिए एक मंत्र की उपस्थिति है। पुस्तक के अनुसार जादू को जादुई सिंबल्स और एक रिचुअल सैक्रिफाइस के एक स्पेसिफिक सेट के उपयोग की आवश्यकता होती है, और इसका उपयोग शैतान को बुलाने और धन, शक्ति या अन्य एहसानों के बदले में उसके साथ समझौता करने के लिए किया जा सकता है। ये किताब अपने खोजी जाने के लिए काफी विवादों में रही है। कुछ कहानियों का दावा है कि पुस्तक स्वयं शैतान द्वारा लिखी गई थी, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह नेपोलियन ने युद्धों के दौरान एक सैनिक द्वारा इसे खोजा था और युद्ध जीतने के लिए इसी किताब का इस्तेमाल किया था। नंबर 4, द बुक ऑफ अब्रामेलिन जादू का एक ग्रिमोयर है जिसका श्रेय अब्राहम वॉन वर्म्स नामक एक जर्मन यहूदी रहस्यवादी को दिया जाता है। माना जाता है कि यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, हालांकि सबसे पुरानी कॉपी 17वीं शताब्दी की है। पुस्तक को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले सेक्शन में किसी के अभिभावक देवदूत के ज्ञान और बातचीत को सही ढंग से करने के निर्देश हैं। दूसरे सेक्शन में जादुई अनुष्ठानों की एक सीरीज को करने के निर्देश हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यह व्यवसाय में विभिन्न आत्माओं से शक्तियों को प्रदान करवाता है, जबकि तीसरे सेक्शन में कई उद्देश्यों के लिए विभिन्न मंत्र और तावीज शामिल हैं। द बुक ऑफ अब्रामेलिन की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है कि किसी के गार्डियन एंजल के ज्ञान और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के एक स्पेसिफिक सेट का उपयोग किया जाना। पुस्तक के अनुसार इस प्रक्रिया के लिए काफी समर्पण और अनुशासन की आवश्यकता होती है और इसे पूरा करने में 18 महीने तक का समय लग सकता है। पुस्तक में डीमंस और एंजल्स सहित विभिन्न आत्माओं को बुलाने और नियंत्रित करने के निर्देश भी हैं। हालांकि जादू के कई अन्य ग्रिमोरों के विपरीत द बुक ऑफ एब्रामेलिन केवल भौतिक लाभ के बजाय आध्यात्मिक विकास और आत्म सुधार के लिए जादू का उपयोग करने के महत्व पर जोर देती है। नंबर 5, द 6th and 7th बुक्स ऑफ मोसेस जादू की एक ग्रिमोर है, जिसे एक अज्ञात लेखक के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे 18वीं शताब्दी में लिखा गया था, हालांकि सबसे पुरानी कॉपीज 19वीं शताब्दी की हैं। पुस्तक को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले सेक्शन में कई तरह के जादुई मंत्र और मंत्र हैं, जैसे उपचार, सुरक्षा और भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास। दूसरे सेक्शन में मुहरों और तावीजों की एक सीरीज शामिल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें जादुई गुण होते हैं और जिनका उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मूसा की 6ठी और 7वीं पुस्तकें की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक बाइबल और जूदेव ईसाई कल्पना और सिंबलिज्म का उपयोग है। पुस्तक में तंत्र और मंत्र अक्सर पुराने और नए नियमों से आंकड़े और घटनाओं का संदर्भ देते हैं, और कई मुहरों और तावीजों को बाइबल से विशिष्ट वर्सेस या अंशों से अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे क्वीन फ्लिक्स के साथ।